ठीक है बच्चों, अभी हम आगे चलते हैं। जिससे बताया गया पदार्थ की 9 अवस्थाएँ होती हैं, इसमें 2 जानकारियाँ हम लोग कर लिए। तीसरी जानकारियाँ हमको करना है गैसीय अवस्था, पदार्थ की गैसीय अवस्था। इसका भी समान गुण है, कुछ समान गुण जानकारी करेंगे हम। यानी गैसीय अवस्था के सामान्य गुण। इसी प्रकार से इसका पहला समान गुण है आकृति और आयतन। दूसरा घनत्व। तीसरा द्रव्यांक एवं क्वथनांक। चौथा है संपीड्यता। पांचवा ऊष्मा एवं ठंड का प्रभाव। छठवां गैसों का प्रसरण। सातवां है गैसों का संघनन। आठ नंबर में लिखिए गैसों का दाब। ये इसका 9 गुण है, सामान्य गुण। अब हम जानेंगे आकृति और आयतन क्या है। आकृति और आयतन। ये गैसीय पद अवस्था जो है, गैस पदार्थ की जो अवस्था होती है, इसका तो न कोई निश्चित आयतन है, ना कोई निश्चित आकृति है। इस पदार्थ को आप प्रयोग में देखते हैं। जब इसको हम मान लीजिए अगर किसी चीज़ को हम जलाते हैं, उसमें धुआं निकलती है, वो किसका रूप में जाएगा, कितना निकला, उसका कोई स्थिर नहीं रहेगा। या आप श्वसन क्रिया करते हैं, कितनी मात्रा में अंदर ऑक्सीजन को ले गए, कितना मात्रा में बाहर CO2 आया, इसका कोई रूपरेखा नहीं दिखाई पड़ रहा है। नो इसका कोई रूप में कुछ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से गैसीय जो पदार्थ होगा उसका कोई निश्चित आकृति नहीं रहेगी, नहीं निश्चित उसका आयतन रहेगा। दूसरा घनत्व। गैसीय पदार्थ जो होंगे वो ठोस पदार्थ से और द्रव पदार्थ से इनका घनत्व क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, नगण्य रहेगा, बहुत निम्न होता है। ठोस में और द्रव पदार्थ के घनत्व में कुछ थोड़ा सा अंतर है, लेकिन गैसीय पदार्थ में जो है घनत्व क्या है, एकदम नगण्य, निम्न, बहुत निम्न में है। दोनों में बहुत तुलना किया गया है।
उसी प्रकार से द्रवणांक देखिए यहाँ, इसमें भी संभलना है। मेन तो द्रवणांक क्वथनांक इसका है। गैसीय पदार्थ का जो द्रवणांक क्वथनांक दिया गया है, इसमें थोड़ा सा सावधानियाँ करनी पड़ती है। यहाँ पर जो आपका ये गैस है, क्या करेंगे स्पष्ट करने के लिए, इसको हम क्वथनांक बनाना क्या करना पड़ेगा? गरम नहीं कर सकते हैं, गैस को गरम करेंगे? गरम करें तो क्या हो जाएगा? आप जल सकते हैं। लेकिन एक द्रव के रूप में इसको द्रवणांक में ला सकते हैं, लेकिन इन दोनों का द्रवणांक क्वथनांक बहुत क्या होता है? निम्न होता है, बहुत नगण्य होता है। इसका भी दोनों की अपेक्षा, ठोस और द्रव की अपेक्षा। इसके बाद संपीड़ितता यहाँ पर है। इसकी संपीड़ितता भी क्या है? आप देखो बैलून को ले लीजिए, देखें बैलून, उसका थोड़ा सा रूप है, लेकिन आप जब उसको हवा भरना शुरू कीजिएगा तो जितना उसका आकृति आयतन है उससे अधिक हवा का हो जाएगा, उसमें भर जाओ, बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ दिया गया है। संपीड़ित इसमें अधिक है, इसमें थोड़ा सा प्रसार फैलाव होता है। इस तरह से इस क्रिया यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर है उष्मा एवं ठंडा का प्रभाव। इसका भी गुण है। अगर गैस पदार्थ ये में उष्मा दीजिएगा तो जो भी अस्थिर होगी कहाँ चला जाएगा पता दिखाई नहीं पड़ेगा। ठंडा कीजिएगा तो कभी कभी क्या करता है? जमता है। अगर ये दोनों काज नहीं रहे, इन दोनों का प्रभाव न पड़े, तो जो गैस में सिलेंडर होता है ना, अगर वो नहीं काम करेगा ये, तो अंदर वो जाएगा नहीं। ये दोनों प्रभाव डालता है उस पर, तभी दूसरे सिलेंडर गैस दूसरे में जा सकता है। इसका एक क्रिया यहाँ दिया गया। तो इस प्रकार का इसका प्रभाव है। इसके बाद छठवां है गैसों का प्रसरण। गैस तो आप देखिए रहे हैं, तुरंत अगर गुब्बारे में हवा भरे हैं, खोल दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ना पता किधर चला जाएगा, तक तुरंत फैल जाता है। अगर इस क्रिया को करना है, प्रसरण करने की क्रिया को, एक प्रयोग है। एक बिखर में या क्या करना है? ऑक्सीजन गैस को लेना है, और दूसरे बिखर में अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, आप दोनों को मुंह को पलट दीजिए, सटा दीजिए। दोनों का करना है मुंह को। जब सटाएंगे तो आप देखिए इस क्रिया में दोनों में पड़ा हुआ गैस तुरंत बहुत जल्दी से आपस में क्या करेगा? इधर का ऊपर, ऊपर का इधर सब मिल जाएगा। क्या करता है वो? तुरंत मिल जाता है। ये उसका प्रसरण होता है, तुरंत मिल जाएगा। और आप आगे जानिएगा, बताया जाएगा उसके बारे में कि जब ये दोनों मिलता है तो वहाँ पर जल की बूंदें निकलना शुरू करती है। यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा जब उसमें मिलना शुरू करेगी, आपका जल का क्या होना शुरू कर देगा? निर्माण होना शुरू करता है। इसलिए बहुत जल्दी से जाकर क्या करता है? दोनों मिल जाता है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न क्रिया भी है। संघनन क्रिया, संघनन क्रिया में ये दोनों वहाँ पर देखिएगा। संघनन क्रिया के माध्यम से ये जो गैस होते हैं, इसको अगर ठंडा किया जाए तो उस ठंडा के समय में क्या करता है? धीरे धीरे क्या करता है? नीचे आकर के इकट्ठा होकर के, अगर उसमें कोई किसी कांच शीशा को लेकर के उसमें डाला जाता है टुकड़ा को, तो अगर बर्फ़ डालिएगा उसमें से तो क्या करता है? धीरे धीरे वो चेंज होना शुरू करता है। यानी वो गैस जो है भार उत्पन्न करता है, भारी होना शुरू करता है, ठंडा होना शुरू करता है बर्फ़ डालने से। तो उसमें वो थोड़ा सा संघनन क्रिया यानी उसका बदलाव, चेंजिंग हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये संघनन क्रिया जो है किस प्रकार की जाती है? अर्थात उसमें जो ताप वाली क्रियाएं हैं, अगर उसको ठंडी सतह पर ले जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो संघनन क्रिया वहाँ होना शुरू हो जाएगी, ठंडा पर जाएगा। ये गैस पदार्थ जो है, जो उसका तापक्रम की क्रिया है, अगर उससे उसको ठंडा करेंगे तो वो कहलाता है संघनन क्रिया। वहाँ पर संघनित हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा वो। उसके बाद गैसों का दाब यहाँ पर आता है। गुब्बारा को लीजिए, चाहे कुछ ट्यूब को लीजिए, साइकिल ट्यूब देखे हैं जी। या बलून बेचता है जो देखते हैं, वो गैस भर देगा, लेकिन दबाव डालकर उसका कई रूप बना देता है। कभी फूल बना देगा, कभी कुछ बनाता है, कुछ बनाता है, उसमें दबाव होता है। यही दबाव के कारण
वायु में गैस है, लेकिन वायु का इतना दबाव होता है कि ये वायु जो है आपको अच्छे अच्छे चीज़ों को, बड़े बड़े महल को गिरा सकती है, इतना कभी दबाव बनाती है। यही वायु इतना दबाव डालती है, बड़ी बड़ी तूफान लहरें चलती है। इस चीज़ को मैंने एक बार और कभी समय के अनुसार मैं इसको गीत के माध्यम से एक बार बताया था। वायु किस पर दबाव डालती है, वायु किस प्रकार दबाव डालती है, बहुत बहुत। इसलिए वायु जो है आप देखेंगे, अगर आप साइकिल चलाते होंगे तो यहाँ से अगर एक लाइन दिया जाए, कैसे दबाव डालती है इसको जानकारी करने के लिए, अगर यहाँ से मान लीजिए आप अभी सिकरिया में हैं, ए बिंदु पर हैं, और यहाँ एक डिहरी का डी बिंदु है, दो बिंदु पर अगर है, यहाँ से दोनों का समान दूरी पर है दोनों बिंदु। एक व्यक्ति जो है यहाँ से साइकिल लेकर चल रहा है, क्या कर रहा है, साइकिल लेकर चल रहा है, दूसरा यहाँ साइकिल चला कर चल रहा है। अगर उस समय इधर से हवा का प्रभाव बढ़ना शुरू करे, तेजी हवा चलना शुरू करे, तो पहले ई डी पर पहुंचेगा कि डी वाला ई पर पहुंचेगा? कारण क्या है? ये हवाएं जो है इस साइकिल सवार को दबाव डालती है। आप क्या कीजिए, तेजी में जाइए, वो थोड़ा कम चलाएगा, करेगा जल्दी वहां पहुंच जाएगा। लेकिन ये बेचारा इसको भी दबाव डालती है, कहते हैं तुम रुक के रहो, उधर तेजी में मत आओ। इस प्रकार का ये दबाव डाल करके समझ में आ जाता है हवा क्या कर रही है, दबाव डालती है। आप कभी कभी चलते हैं, कभी इतना हवाएं चलती है कि बटन खुल जाता है, अपने आप क्या करेगा, बटन खुल जाता है। तो इस प्रकार से ये कहता है कि हवाएं जो है क्या करती है, वायु क्या कर रही है, दबाव डाल रही है। गैस पदार्थ, वायु क्या है, गैस है। तो इस प्रकार केवल वही गैस में समझिएगा, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो इस प्रकार से वायु क्या करती है, दबाव डालती है। तो इस क्रिया में हम समझते हैं कि ये इसका रहा गुण, समान गुण हुआ। समान गुण के अलावा एक ऐसा पदार्थ को आपको नाम दिया जाएगा। कुछ पदार्थ जो है आप जानते हैं, उदाहरण में आप ले लीजिए, ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो गैस भी हो, ठोस भी हो और द्रव भी है। ऐसा कोई बताइए, कोई है? बताएं आप। एक पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाई जाती है, वो तीनों अवस्थाओं का उदाहरण है, वो क्या है? बर्फ। नाम देखे हैं? बर्फ खाए हैं? जी जी। ये बर्फ देखिए, बर्फ आप पकड़िए, ठोस लगेगा, लेकिन जब इसको हम थोड़ा सा भी ताप देते हैं, क्या करते हैं, ताप इसको देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और इसको अधिक ताप देंगे तो क्या करेगा, ये अधिक ताप दीजिएगा, ये सीधे वाष्प बनता है। क्या बनता है, वाष्प, यानी गैस के रूप में ऊपर जाता निकलता है। इसी क्रिया को जब उल्टा करते हैं, अगर इस वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव, हल्का द्रव। यानी आपको कम मात्रा में वाष्प का करना है, ठंडा करना है। अब बहु अधिक, अब द्रव को जब ठंडा करेंगे, इसको क्या करेंगे, जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या बनाएगा, बर्फ बन जाता है। इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। बर्फ को ले लीजिएगा, तो बर्फ को जब आप तापक्रम कुछ मात्रा में देंगे तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और उसी द्रव मात्रा को जब अधिक आप तापक्रम देंगे, अधिक गर्म करेंगे, उबलना शुरू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। और अगर उस वाष्प बन गया, पुनः उस वाष्प को हल्का ठंडा करें तो क्या बनेगा, द्रव रूप में आ जाएगा। और उसको अधिक 0 पावर में ले चले जाएंगे, ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ का बर्फ बन जाएगा। इसका गुण है। इस प्रकार का जो है क्रियाएं यहाँ पर जानकारियाँ होती है। उसके बाद अब हम पहुँचते हैं कि क्रिया किस प्रकार हुई, मालूम हुआ। दूसरा चीज़, गैसीय पदार्थ में ये सीरीज देखें आप लोग, सीरीज देने वाला जी। उसमें देखिएगा संपीड़ा कैसे होती है। जब आप सीरीज में कुछ थोड़ा
कुछ डाल दीजिए, गैस को रखा हुआ है, दोनों में आप दबाइए, दो जगह मिलेंगे तो दबाने से देखिएगा कुछ गैस जब उस पर दबता है तो कुछ सीधे ऊपर की वजह से करके अंदर जवाब देता है, और फिर कुछ में, अर्थात दबाने से उसका रूप जो है चेंजिंग होते रहता है। जिस रास्ता, इसके लिए हम इसको कहते हैं स्पिड हो रहा है। इस प्रकार से उसके बाद हम लोग जानकारी करना है, पढ़ना है उसमें एक गैस की अवस्था है, किस प्रकार से हम बर्फ को करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आती है, उसमें छिपी हुई ऊष्मा कहाँ पर रहती है, किस प्रकार ऊष्मा उसको प्राप्त होती है। तो वहाँ पर ऊष्मा प्राप्त एक आता है, उसमें द्रवण आता है, द्रवण, वो द्रवण में भी गुप्त ऊष्मा प्राप्त की जाती है। मैं इसको पहले बताया भी था, पहले से जो किसी पदार्थ में क्या है संचित ऊष्मा रहती है वो कहलाता है द्रवण। परंतु अगर उसी द्रवण क्रिया के समय में अगर उसका ऊष्मा का शोषण होना शुरू हो जाएगा तब कहलाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वहाँ द्रवण की गुप्त ऊष्मा होगा, अर्थात संचित ऊष्मा को कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा, और जो ऊष्मा उसमें से शोषण होगा क्रिया करते समय उसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। दो तरह की ऊष्माएं हो वहाँ पर प्राप्त होगी उसी पदार्थ का। तो इस तरह से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को जानकारियाँ, साथ ही साथ उसका द्रवण का गुप्त ऊष्मा, ये दोनों में अंतर है। एक जगह में ऊष्मा का संचय हो रहा है, दूसरी जगह में ऊष्मा का शोषण हो रहा है, इस दोनों में अंतर है। उसके बाद कई प्रयोग के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से चेंजिंग बदलाव होता है। अब है उस यहाँ पर एक समय दिया गया है, एक क्रिया दिया गया है। आप जानते हैं तापक्रम को मापने का दो तरीका है। कौन कौन तरीका है ताप मापने का? दो तरीका है, दो में स्केल को लिया गया है, एक सेंटीग्रेड में डाला गया है, सेल्सियस में एक डाला गया है, लेकिन फ़ारेनहाइट को आगे जानकारी करना है। अभी यहाँ दो है, केल्विन नापने का तरीका, उसमें एक में है सेल्सियस में और क्या केल्विन में। फ़ारेनहाइट को छोड़िए, फ़ारेनहाइट मैथ में सवाल बनाना है, यहाँ पर दो है, केल्विन में है। तो उसमें एक सूत्र इसमें आता है किस प्रकार से सेल्सियस को चेंज बदलेंगे केल्विन में, और केल्विन से किस प्रकार प्राप्त करेंगे सेल्सियस में। दो तरीका यहाँ पर है, तो उसको हम बतलाते हैं। अगर आपको सेल्सियस से रूपांतरण करना होगा किसमें, केल्विन में, तो उसका एक तरीका है। इस सेल्सियस में जो आपकी मात्रा दी गई है, जितना तापक्रम दिया गया है, उस तापक्रम में यदि उसमें से 273.15 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो प्राप्त होता है, बोलिए, केल्विन प्राप्त होता है। मालूम रहा? ये सेल्सियस को हमको केल्विन में चेंज करना है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, इसको चेंज करना है केल्विन में। तो क्या करते हैं, इस मात्रा को हम सीधे क्या करते हैं, करने के लिए पूरे 273 दशमलव करके उसमें 1.5 इसको याद रखिएगा हमेशा चेंज करने के लिए। 273.5 में जो यहाँ पर सेल्सियस की मात्रा है 0 है, तो क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे, उसको जोड़ देते हैं 0, तो कितना प्राप्त होता है, जो है वही प्राप्त होगा। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। इस सूत्र में आता है T डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 प्लस T डिग्री ना। इसको याद करने से आपका केल्विन मात्रा मालूम हो जाएगी। हो गया? इसमें हमेशा रखना है, केल्विन चेंज करने के, केल्विन निकालना होगा तब। ये सूत्र है, जितना डिग्री रहेगा यहाँ पर उतना डिग्री कहाँ कहाँ मान रखना है केल्विन निकालने के लिए। अर्थात 1 केल्विन बराबर होगा कितना, 273.15 प्लस नहीं 1 केल्विन निकालने के, 1 केल्विन का मान इतना आएगा। तो इस प्रकार से इतना जितना डिग्री आपका रहेगा, मान लीजिए 10 डिग्री का निकालना है सेल्सियस का, 10 सेल्सियस का निकालना हो, उसमें 10 जोड़ देंगे,
जितना निकालना हो 15 निकल जितना जोड़ना है आप केल्विन में उसको चेंज कर सकते हैं। 0 डिग्री इतना डिग्री सेल्सियस इतना निकालना पड़ेगा केल्विन में हो जाएगा, जितना डिग्री का निकालना होगा उतना आप क्या कर सकते केल्विन में निकाल सकते हैं। उसका उल्टा निकालना होगा तब मान लीजिए हमको सेल्सियस निकालना होगा, उसमें यहाँ प्लस का हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, उल्टा चलिएगा वहाँ पर ना। जितना केल्विन दिया रहेगा उसमें से हम इसको क्या करेंगे हटा देंगे, मालूम हो जाएगा। ये क्रिया आपको जानकारी करनी है। इस प्रकार से हम पर जो हम जानकारियाँ पूरा कर लेते हैं, इसलिए अब एक अन्य पदार्थ के बारे में बतलाते हैं। प्लाज्मा पदार्थ नाम सुने हैं? प्लाज्मा पदार्थ वो ऐसे पढ़ना है बायोलॉजी में, लेकिन इसी केमिस्ट्री में एक तीसरा तत्व, 3 तो तत्व आप जान गए, 3 पदार्थ जान गए, ठोस द्रव गैस, लेकिन एक अन्य पदार्थ की खोज हुआ जिसको हम लोग प्लाज्मा पदार्थ कहते हैं। ये तीनों से भिन्न होता है, ये तीनों का जो समान गुण से क्या होता है भिन्न रहता है, उसको अलग रहता है। इस पदार्थ का जो गुण है इस किसी चीज को रंगीन बनाता है। क्या करता है? रंगीन बनाता है। ये आप लाइट देख रहे हैं, इस लाइट में एक गैसीय मात्रा होती है। आपको मालूम है बल्ब में क्या रहता है, कौन गैस रहती है? हीलियम गैस भी उसमें आती है, उसका और गैस आता है। उसका काम ही है विद्युत से आने वाले प्रकाश को क्या करना, फैला देना, थोड़ा विकसित कर देना, उसको रंग को बढ़ा देना। इसलिए ये प्लाज्मा के रूप में यहाँ लाया गया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं। दूसरा हम चलते हैं इस पाठ का यहाँ तक, लेकिन अभी हम बताए भौतिक गुण के आधार पर इसका वर्गीकरण। उसके बाद हमको पढ़ना है इसका रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकरण। तो कई तरह से यहाँ पर हम इन गुणों को जान करके जानकारियाँ लेते हैं। किस प्रकार से हम कभी कभी प्रश्न उठाते हैं। एक प्रश्न को मैं पहले ही बोला, प्रश्न आपके मन में होना चाहिए, तभी आप खोज कर सकते हैं, उस पर जानकारी ले सकते हैं। तो अभी आपको हम पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारे 3 अवस्थाओं का क्या है, उदाहरण है। इस प्रकार का जानकारियाँ करना है। साथ ही कभी भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक यानी 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार का अभी अब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक आ रहा है, तो आप अब अलग अलग से ये जानकारियाँ करने के बाद अलग अलग क्वेश्चन बना करके आपको उसके साथ दे सकते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं हम उसका रासायनिक गुण के आधार पर क्या क्या इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। ठीक, फिर एक बार हम चलते हैं पुनः इसको करने के लिए। आपको पहले बता दिया गया, एक बार फिर अभी हम चले जाते हैं। हम जानते हैं पदार्थ हमारे आसपास जो पाया जाता है वो क्या है, पदार्थ है, लेकिन उसको किस प्रकार कहेंगे पदार्थ है, हम पसंद करें उसमें भार हो, इस प्रकार का उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ करते हैं। इन पदार्थों की अवस्थाएं हम लोग जानकारी हुई, 3 तरह की अवस्थाएं हुई, उनका समान गुण और भौतिक गुण जानकारी करना जरूरी है। समान गुण अगर जानकारी कर लेते हैं, साथ ही उसका रूपरेखा जानकारी कर लेते हैं, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके जीवन में लागू हो सकती है। इस क्रिया में एक जो आप रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, इसमें अधिक रूपांतर होता है, उसके गुण का क्या होता है, बदलाव होता है। साथ ही हम ये भी जानकारी करते हैं किस प्रकार से हम कार्य का खोज करें, जानकारी करें, ताकि हमें अधिक से अधिक जानकारियाँ हो सके। बार बार आप उसको जानकारी करेंगे। समान गुण में लगभग ठोस और गैस का पॉइंट वही है, लेकिन कुछ उसमें क्या है, अंतर है, बिंदुएं हैं, आकृति में अंतर है। तीनों का आकृति जानकारी करना है, ठोस का भी जानकारी करना है, द्रव का भी जानकारी करना है और
गैस का जानकारी करना है। उसी प्रकार उसका आयतन जानकारी करना है। फिर कुछ बातें उसमें भिन्न है। गैस का संघनन क्रिया होती है, द्रव का तरल क्रिया होती है, लेकिन संघनन क्रिया इसमें नहीं आएगी। ठोस का वाष्पन क्रिया होगी, द्रव क्रिया होगी। इस प्रकार से अंतर है। साथ ही उसमें एक भी जानकारी करना है कि हम तीनों अवस्था को किस प्रकार चेंजिंग में ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ये दोनों को चेंज करने का एक ही तरीका है, ताप और उष्ण। ताप और वाष्प, उष्मा और वाष्प में अंतर है। ताप चाहिए और वाष्प चाहिए। वाष्प रहेगा, वाष्पित करेंगे तो ठंडा करके उसको लाएंगे। गर्मी चाहिए और ठंडा चाहिए, जलवाष्प क्रिया चाहिए। ताप हम दोनों क्रिया का कर सकते हैं, उसको जानकारी कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। जो आपका ठोस पदार्थ है उसको कौन सी क्रिया करेंगे तो हमको द्रव बनेगा, कौन सी क्रिया करें द्रव से गैस बनेगा। इस प्रकार क्रिया होनी चाहिए। अगर नहीं गर्म में ठोसे को हमेशा ठंडा पानी में डाल ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा, वो तो ठोसे और हो जाएगा। तो जानकारी करना है इसको द्रव में रूप करने के लिए क्या करना पड़ता है। इस प्रकार का उसमें गुण उसको दिया गया है। गुण को जानकारी करने के बाद आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अगला पाठ हम करेंगे।